अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्योर देसी नुस्खा जात। हम आपको अपने चैनल प्योर देसी नुस्खा जात में वेलकम करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी प्रॉब्लम की वजह से हम आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर सके, तो उसके लिए हम आपसे बहुत ज़्यादा माजरत खा हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जो है हम आपके लिए वीडियोज़ जो हैं वो नई से नई अपलोड करते रहेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो आइए फ्रेंड्स, हम आपको आज इस वीडियो में बताने लगे हैं कि जो अफराद जिनके नफ्स जो हैं वो मतलब कि छोटे रह गए हैं और वो अपने नफ्स को लंबा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि इनमें बताई गई टिप्स और जो नुस्खा जात होंगे उनको मुकम्मल तौर पर समझ कर अपने ऊपर अप्लाई करके आप जो है वो अपनी नफ्स की नमाई में खातर खा इजाफा कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं जो नामुमकिन हो। तो फ्रेंड्स, हम आपसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, तो उसको आप जो है वो केयरफुली सुन लें। हम अपने चैनल प्योर देसी नुस्खा जात में हम आपको तमाम देसी नुस्खा जात से तमाम ज़नाना और मर्दाना अमराज का इलाज बताते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लोगों के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। हमारे तमाम नुस्खा जात हर्बल और देसी होते हैं, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपको किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे रब्ते के लिए फेसबुक ग्रुप जो है वो प्योर देसी नुस्खा जात, आप फेसबुक ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारा पेज जो है फेसबुक पे वो जिस्मानी बीमारी और उनका इलाज जो है उसको ज्वाइन करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारी वेबसाइट ब्लॉग जो है वो उसको विज़िट कर सकते हैं प्योर देसी नुस्खा जात .blogspot.com। तो फ्रेंड्स, आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम जो है वो जल्दी से जल्दी आप लोगों का टाइम ज़ाया किया बिना आपको उन टिप्स और उस नुस्खा जात की तरफ लेकर जाते हैं जो अपनी उसकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए और उसको लंबाई और मोटाई में इजाफे के लिए जो टिप्स हम बताएंगे उसको आप केयरफुली सुनें और वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो नफ्स का इतना लंबा हो जाएगा कि सब औरतें आपका इंची टेप से नाप के उनका हैरानगी से मुँह खुला रह जाएगा कि क्या आपका नफ्स इतना लंबा हो चुका है। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, और हम आपको अभी बताने लगे हैं कि आप अपने नफ्स को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कितना लंबा और बड़ा कर सकते हैं। तो बहुत से दोस्तों ने सवाल किया है कि उसमें ख़ास की मोटाई और लंबाई में इजाफे के लिए कोई नुस्खा बताएं। तो फ्रेंड्स, आज हम उन लोगों के लिए ही एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा और ऐसी टिप्स लेकर आए हैं जिनको इस्तेमाल करने से आप चाहे कोई भी हो, यानी हर तबके के लोग जो हैं हम ऐसे नुस्खा जात लेकर आते हैं जो हर तबके के लोगों के लिए मुफीद हों और उसको वो आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकें। तो फ्रेंड्स, हम इसलिए ये नुस्खा जात और आप लोगों की जो सवालात होते हैं, जो आप लोग कमेंट करते हैं, तो आपकी फरमाइश के मुताबिक हम ये टिप्स और नुस्खा जात लेकर तक और ये इतने आसान और बहुत ही आसान नुस्खा जात और टिप्स हैं जो हर आदमी की पहुंच में हैं, क्योंकि हर आदमी का हक बनता है जो किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हो तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उसके बीमारी को दूर करने के लिए उसकी हेल्प करें। तो हम लोग जो हैं वो दूसरे लोगों की खिदमत में वीडियो की सूरत में दूसरे लोगों का भलाई के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ताकि दूसरे लोगों का इलाज वो अपने घर बैठे यानी किसी के सामने शर्मिंदगी उठाए बिना अपना इलाज खुद कर सकें। तो इस के लिए हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं वो इस कार्य खैर में हिस्सा के लिए आप जो है वो हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा साथ दें। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों ने कब्ज़े ख़ास की लंबाई और मोटाई में इजाफे के लिए कहा था, तो आप नंबर 1 जो हम आपको टिक बताने लगे हैं उसको आप नोट कर लें कि रात को अगर आप जैतून के तेल से मालिश करने से कब्ज़े ख़ास पे ना ताकत आ जाती है और इसके साइज़ में भी खातर खा इजाफा कर सकते हैं। और नंबर 2 जो है वो हम आपको जो टिप बताने लगे हैं वो ये है कि खाने का तेल आप ले लें और उसमें आपने क्या करना है कि बैल की चर्बी आप किसी भी जो कसाई वगैरह होते हैं आप उनकी शॉप पे, जो बचर्स होते हैं उनकी शॉप पे जाकर बड़ी आसानी के साथ आपको मिल भी जाएगी। यानी आप जो गोश्त बड़ा लेने जाते हैं तो उनके आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो आप उनसे पूछ लें कि आपने बैल ज़बह किया या क्या, तो उससे आप बड़ी आसानी के साथ वहाँ से लेकर आपने करना क्या है कि अपने खाने का तेल और बैल की चर्बी को बराबर मिकदार में आपने ले लेना है। और उसको मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने उसे ख़ास की
ऊपर उसको लगाना है, मालिश करनी है, तो जिसके आप में खातिर इसमें लंबाई और मोटाई में इजाफा कर सकते हैं। तो नंबर 3 पे जो हम आपको टिप बताने लगे हैं वो भी बहुत आसान है। और क्या आप जो है भेड़ जो होती है, शिप जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपने उसकी चर्बी लेनी है। उसको गर्म करके लगाने से भी आप अपनी खास में लंबाई में इजाफा कर सकते हैं। और उसके अलावा जो हम आपको टिप बताने लगे हैं फ्रेंड्स, ये हम आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बहुत ही आसान और छोटी छोटी टिप्स बता रहे हैं जिनको हर बंदा आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है और उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है और उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो आप जो है वो कोई भी इतनी टिप्स में से आपको कोई भी अच्छी लगती है तो आप कोई भी टिप जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपने उसके बाद आपने जो टिप बताने लगे हैं वो आप नोट फरमाने के आकर करहा को आप पीस कर जैतून के तेल में मिला लें। और ऊपर से आपने क्या करना है कि उसको आपने इसके ऊपर हिस्से की मालिश करनी है ताकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और मोटाई में इजाफा होगा। और उसके अलावा जो हम आपको टिप बताने लगे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और ये तमाम टिप्स जो बहुत मुजरब और आजमाई हुई हैं, आप इनको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और अपने इस बीमारी से फ़ायदा उठा सकते हैं। चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ ये मसला पैदा हो चुका है कि जिसकी वजह से आपका नस जो है वो छोटा रह गया हो या कमज़ोर हो गया हो, तो आप इन टिप्स में से किसी को भी इस्तेमाल करके अपनी इस नफ्स की कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं और अपने इसमें मोटाई और लंबाई में खातिर इजाफा कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या चाहिए कि आपको दालचीनी का तेल, आपको दालचीनी सिनेमन का तेल चाहिए और उसके अलावा चमेली का तेल आपने लेना, लौंग का तेल, बैरबोटी का तेल। ये चारों तेल आप दोबारा नोट कर लें। दालचीनी का तेल, चमेली का तेल और लौंग का तेल, बैरबोटी का तेल मिक्स करके आप किसी भी शीशी में इसको महफूज कर लें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इन चारों तेलों को मिक्स करने के बाद आपने अपने नफ्स की मालिश करनी है और उससे आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जिसके एरिया हम आज आपके वीडियो जो है वो अपलोड कर रहे हैं कि बहुत से लोगों के सवालात आए, बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए कि हमारे ये मसला है, तो उसके लिए आप जो है वो कोई वीडियो अपलोड कर दें। तो आज हम जो है वो उनके ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी टिप्स बता रहे हैं जिनको हर आदमी की पहुंच में और हर आदमी आसानी के साथ कर सकता है। तो आपने इन तेल की जो है वो अपने उसे ख़ास की मालिश करनी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये चारों तेल जो हैं वो बहुत ही कमाल के तेल हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी भी इन तलाक़ की वजह से अगर आपके नस पे कोई भी मसला बनता है यानी छाले वगैरह का कोई भी आंवला वगैरह बनता है तो आप जो है वो उसके ऊपर मक्खन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला यानी ये अगर जो आप इलाज कर रहे हैं यानी तेल जो यूज़ कर रहे हैं वो आपको कुछ दिन के लिए छोड़ दें और अगर कोई आंवला वगैरह बनता है तो उसके ऊपर आप मक्खन का यूज़ करें तो इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। अब दोबारा इसके बाद जो है वो अपने इन तेल को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब नुस्ख़ात इस्तेमाल करते हुए चंद बातों का ख्याल रखें कि अगर आप को ज़ुकाफ़त हिस्स का मर्ज़ है तो इससे पहले इसका इलाज कराएं और दौरान इलाज आपने एक बहुत ही कॉमन सा जो काम है वो करना है। वो ये करना है कि आप अगर कोई भी मसला होता है तो आप जो है वो तफसीलन बयान किया करें ताकि जो इलाज करने वाला बंदा है उसको आसानी के साथ समझ आकर आप उसके उसी मर्ज़ का इलाज कर सकें, ना कि आप जो है वो शर्मिंदगी से खुलकर नहीं बताते। तो आप जो है कोई भी इस तरह का मसला हो तो आप जो खुलकर उनसे बताया कर ताकि वो आपका अच्छे तरीके से इलाज कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपने क्या करना है कि दौरान इलाज जितने दिन आपने इलाज करना है यानी हफ्ता 10 दिन तक या 20 दिन तक आप ये कोई भी टिप जो है वो रेगुलर यूज़ करते हैं तो उस दौरान आपने क्या करना है कि आपने हम बिस्तरी वगैरह नहीं करनी। और अगर कुंवारे हज़रात हैं तो दौरान इलाज अपने इस बात पर काबू रखें। अगर ये ना हो कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल की वजह से आपके नस में ताकत आएगी और आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए आप अपने इस बात को काबू रखें ताकि आप जो ये ना हो कि आप जो है वो ऊपर से फ़ायदा लेते आप मतलब अपने जज्बात को काबू में ना रखें तो गलत काम में पड़ जाए तो इसके नुकसान के ज़िम्मेदार और इस गुनाह के ज़िम्मेदार जो आप करेंगे वो खुद होंगे। तो हमारा हरगिज़ मकसद नहीं है फांसी पिलाना और हमारा हरगिज़ कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम जो है ये अल्फाज़ बोलते हैं। हम अपनी तमाम वीडियो में ये कोशिश करते हैं कि कोई भी अल्फाज़ जो हैं वो ऐसे मुँह से ना निकलें कि जिसको हर बंदा सुनकर गलत तस्वर करे। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग जो है वो इस किसी भी इलाज का, किसी भी इस मसले का, किसी भी बीमारी का गलत मतलब ना लिया करें। खुदारा आप अच्छा सोचा करें, हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। पॉजिटिव सोच से आप तकरीबन मैं कहता हूँ कि 75% ठीक हो सकते हैं। अगर आपकी पॉजिटिव सोच रहेगी तो आप इन चीज़ों को पढ़ते करते और
गलत चीज़ों से बचने से आप 75% अपने तमाम इन तरह के जिस्म सेल से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकते हैं। तो बकाया जो 25% है वो आप इस मेडिकेशन जो भी मेडिसिन बचा देते हैं इस मसले के लिए, तो आप यूज़ करें तो इंशाल्लाह ताला आप 100% इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप बिला झिझक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम पहले भी बता चुके हैं, अगर आपको कोई इलाज के दौरान कोई छाले वगैरह निकल आए तो आप बिल्कुल परेशान नहीं, और उसमें मुतासर जगह पर देसी घी या मक्खन वगैरह लगा सकते हैं। तो उस दौरान आप वो जो इलाज है उसको तर्क कर दें, 2-3 दिन बाद जब तक ठीक हो तब दोबारा उसके बाद अपना वो इलाज मुकम्मल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, दूसरे लोगों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एंड में आने वाली जो फ्रेंड्स हमारी एंड में जो वीडियोज़ आ रही हैं, अगर आप इनमें से कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उन पर क्लिक करके बड़ी आसानी के साथ इनको देख सकते हैं। तो हमारी आखिर में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि किसी ऐसे ज़रूरतमंद का भला हो सके जो दूसरे लोगों के साथ अपने मिसाल को शेयर करने से डरते हैं और झिझकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले एक अच्छे नुस्खे के साथ। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।